जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज 6 अक्टूबर 2025 और जंग के साए फिर से मंडलाने लगे। मार्केट 1237 पॉइंट्स नीचे। आज मंडे और पहला ट्रेडिंग सेशन इस वीक का, और इस वीक एंड पर बहुत सारी ऐसी खबरें रहीं, ख़ुसूसन कल संडे को, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए मनफी थी। और उनमें जो पहली खबर थी वो IMF ने क्लैरिटी मांगी है कि जो 11 अरब डॉलर का ट्रेड गैप है वो उसकी हमें क्लैरिटी दें। गवर्नमेंट के दो इदारे हैं, एक ने जो इंपोर्ट का फिगर कोट किया है वो कुछ और है, और दूसरे ने जो इंपोर्ट का फिगर कोट किया है वो कुछ और है। तो इस हवाले से IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिप्लाई भी आया कि ये कोई डाटा अपलोड करने के हवाले से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि क्लैरिकल ज़िम्मे में आती हैं, तो पाकिस्तान इसको दोबारा से रिव्यू करेगा। खैर, ये एक शकूक व शुबहात पैदा करने वाला सीन था, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया। लेकिन सबसे जो बड़ी वजह है वो जिसका हमने पहले जिक्र किया कि जंग के साए जो हैं वो फिर से मंडलाने लगे हैं, और किस तरह से मंडलाने लगे हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं। आज 1,67,752 पॉइंट्स पर 100 इंडेक्स ने क्लोज़ किया। 1237 पॉइंट्स नेगेटिव रहा, और इंट्राडे देखें तो 1,69,326 का हाई, 336 पॉइंट्स का हाई, जो कि इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ तो ओपन होते ही ये हायर साइड के ऊपर ओपन हुआ, और फिर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, और प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ एक सेलिंग का जो प्रेशर है वो तूफ़ान उमड़ता हुआ नज़र आया। 1,65,997 तक इंडेक्स ने नीचे डाउन साइड जो है वो मूव किया। 2992 पॉइंट्स, तकरीबन 3,000 पॉइंट इंडेक्स जो है वो नेगेटिव हुआ, और 624 मिलियन का टोटल वॉल्यूम लगा, जिसकी मजमूई मालियत 60 अरब से ज़ायद है। डिक्लाइनर साइड के ऊपर देखें तो हब पावर, एंग्रो एच, उसके साथ मिज़ान बैंक, बैंक अल फलाह, PSO, बैंक अल हबीब, OGDC, माड़ी, UBL, कोहाट सीमेंट, MLCF, ISL और DGKC, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। जबकि पॉजिटिव साइड के ऊपर देखें जिन्होंने आज इंडेक्स को सहारा देने की कोशिश की, उसमें FFC, HPL, AICL, बैंक ऑफ पंजाब, MCB, MTL की वापसी और सिस्टम्स, ABL, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने इंडेक्स को सहारा दिया। टोटल 487 कंपनियों के हिस्से के अंदर आज कारोबार हुआ, जिसमें से 108 पॉजिटिव और 348 नेगेटिव, जबकि अनचेंज 31 रहीं। और न्यूज़, अब आते हैं उस वजूहात की तरफ न्यूज़ के फ़्लो से पहले, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो 3,000 पॉइंट माइनस हुई, और उसके साथ सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी के साथ हमें देखा गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंट्राडे रिकवरी भी आई। तो सबसे पहली जो वजह है वो तो इंडियन आर्मी चीफ की कल की वो हर्जा सराई है, या उसकी जो बेवकूफ़ाना किस्म का बयान है वो है, जिसने जंग के जो ख़दशात हैं या उसके जो मुमकिन ख़तरात हैं उनको किसी तरह से जो है वो बढ़ा दिया है। पहले हमारे जो हालात थे पिछले 2 महीने से, वो जब से ये 9 मई 8 और 9 मई के दरमियान या 10 मई के दरमियान जिस तरह से पाकिस्तान ने उनको एक करारा जवाब दिया, और उसके साथ पूरी बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान के हक़ में बदला, और अफवाज पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी को इबरतनाक किस्म की जो है वो शिकस्त दी, ख़ुसूसन इंडिया इंडियन फ़ज़ाइया को। और उसके बाद पाकिस्तान का मोराल पूरी दुनिया के अंदर अप हुआ, और अफवाज पाकिस्तान का मोराल अप हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए पिछले 2 महीने से जैसा हमें बॉर्डर्स के हवाले से सुकून नज़र आ रहा था कि कोई हलचल नहीं थी, तो अचानक ये बयान का सामने आना, और इसके बाद इंडियन आर्मी चीफ का ये बकवास करना कि हम पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, वाइप आउट कर देंगे दुनिया के नक्शे से। और ये एक ऐसा जो है वो गीदड़ भभकी थी, जिसका एक बड़े नपे तुले और बैलेंस्ड वे के अंदर ISPR ने जवाब दिया, और कहा कि अगर इस तरह का कोई डैमेज होता है तो वो कोलेटरल डैमेज होगा, यानी दोनों तरफ से होगा, और एक नहीं दोनों जो है ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता कि न्यूक्लियर वार होती है, और न्यूक्लियर वार हेड की सूरत में
अगर जंग होती है तो फिर दोनों मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से वाइप आउट होंगे और इसमें कोलैटरल डैमेज होगा, किसी एक का नहीं होगा। तो इसलिए मज़ीद ISPR का ये जवाब कि हम बिल्कुल आपने जिस तरह से पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से आपने हमला किया, अगर इस तरह की कोई कोशिश करते हैं तो हम उसका 6-0 से हिसाब नहीं बल्कि 60-0 से उसका हिसाब लेंगे। और इंडिया की जो फारदेस्ट एरियाज़ हैं, यानी कि जो दूर के इलाके हैं, वो भी हमारे निशाने पर हैं और इस बार वो भी नहीं बच पाएंगे, उनको भी हम निशाना बनाएंगे। ये पाकिस्तान आर्मी का जवाब था ISPR की तरफ से, और एक ऐसा दिलेराना और ब्रेव किस्म का जवाब था जिसकी वजह से जो मीडिया है, इंडियन मीडिया, उसने भी इसको बड़ा उठाया और बड़ा जो है वो इस बयान को लेकर एग्रेसिव किस्म का बयानिया चलाया, जिस तरह से इंडियन मीडिया की आदत है। तो ये वो सारी डेवलपमेंट हैं कि दोनों बॉर्डर के करीब जो ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स की जो मूवमेंट है वो भी देखी गई है। पाकिस्तान भी, अफवाज पाकिस्तान जो खुसूसन फ्रंट साइड के ऊपर जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी होती है या जो पहला दस्ता होता है जिसको हरबल दस्ता कहते हैं, वो भी बॉर्डर के ऊपर उसकी पाकिस्तान की तरफ से भी मूवमेंट देखी गई और इंडिया की तरफ से भी मूवमेंट देखी गई। और पाकिस्तान ने बाकायदा जंगी मशकें जो है वो भी शुरू कर दी हैं और उधर भी उस साइड बॉर्डर पार भी जंगी मशकें शुरू हैं। और इस हवाले से अक्रॉस दी बॉर्डर और हमारी तरफ भी, दोनों तरफ बॉर्डर के साथ साथ जो है वो ट्रूप्स की मूवमेंट्स हैं और आर्टिलरी की मूवमेंट्स हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसकी वजह से मार्केट ने प्रेशर लिया है और जिस बेवकूफ़ की इस वक्त हुक्मरानी है भारत के ऊपर, मोदी की, उसके इलेक्शन आ रहे हैं, गालिबन बिहार के अंदर हैं या किसी और सूबे में हैं। तो उन इलेक्शंस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ डेवलप करके, चूँकि उसकी बहुत हद तक सुबकी हुई है, जो शिकस्त पाकिस्तान से उसने मई में खाई थी, उसका बदला लेने के लिए कोई ना कोई हमाकत वो ज़रूर करेगा और वो कर सकता है। उस बईद-अज़ क़यास और बईद-अज़ इम्कान नहीं है। तो अगर ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है तो मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग जो है वो हम उसी तरह से देख सकते हैं जिस तरह मई के महीने में हमने देखी थी। तो इस तरह की सूरत हाल को देखते हुए जो छोटा इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर है वो मार्केट से आउट होता हुआ हमें आज नज़र आया और इसी वजह से हमने सेलिंग प्रेशर देखा। लेकिन अभी ये क्यास आराई करना कि खुदा न खास्ता कोई जंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है, कभी बहुत कबल वक्त है। बयानात की हद तक तो दोनों तरफ से जो बयानात हैं वो आते रहते हैं, खुसूसन हमारी तरफ से बयान पहले नहीं आता, पहल नहीं होती, इंडिया की तरफ से बयानात आते हैं और उनका जवाब यहाँ से दिया जाता है। तो लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो चल रही है और ये लफ्ज़ी गोलाबारी हम देखते हैं कि माजी में भी किसी भी किस्म के एडवेंचर या मिस एडवेंचर से पहले शुरू हुआ करती है। और खुसूसन ये जो कोविड हिंदू है ये पहले इस तरह के स्टार्ट लिया करता है, तो कुछ बईद नहीं है कि वो कोई इस किस्म का ऑपरेशन सिंदूर की तरह का मिस एडवेंचर करें, जिसकी वजह से दोबारा जो है वो मिलिट्री एस्केलेशन की सूरत हाल पैदा हो जाए। और ऐसी सूरत के अंदर सेफ़ साइड के ऊपर रहना, ये माजी का हमें जो एक तजर्बा है वो हमें बताता है कि सेफ़ साइड के ऊपर रहना ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा कैश इन हैंड होना ज़्यादा बेहतर है। अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो जाहिर है मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा जाएगा और फिर बड़ी करेक्शन जो है वो आ सकती है। तो ये वो सारा खौफ था जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर से कुछ पॉइंट्स निकले हैं। दूसरी वजह यह है कि मार्केट ऑलरेडी एक ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गई थी। 1,70,000 को जैसे इसने टच किया तो RSI 90 से अबव था मार्केट का। तो RSI को कूल डाउन करने के लिए मार्केट में 3,000 पॉइंट्स की जो है वो ड्रॉप हुआ और फिर उसकी रिकवरी भी हुई। आलमोस्ट तकरीबन 2,000 पॉइंट की रिकवरी हुई मार्केट के अंदर, लेकिन फिर 1,237 पॉइंट्स पर बंद हुई मार्केट। तो ये रिकवरी का जो साइन है वो इंडिकेट करता है कि अभी जो पैनिक है वो मार्केट के अंदर नहीं आया, लेकिन सेलिंग प्रेशर जो है वो मौजूद रह सकता है अगले एक ट्रेडिंग सेशन, खुसूसन अगर मज़ीद कोई इंडिया की तरफ से कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती या कोई बयानात नहीं आते, तो एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर थोड़ा बहुत मार्केट साइड में बिहेव करके
और अगर यहाँ पर स्टेबल हो गई तो फिर ऊपर निकल जाएगी। डाउन साइड जो सपोर्ट है वो 1,64,500 है। आज 1,66,000 के लेवल को 1,65,900 तकरीबन लगाया है, जो 997 का लो लगाया है। तो यही वो लेवल है जो इसको मार्केट दोबारा से ऑनर कर सकती है। इसके अलावा तीसरी वजह है वो एक तो इंडिया पाकिस्तान की जो कन्फ्रंटेशन है लफ्ज़ों की हद तक, और जो कि बदलती हुई सूरत हाल है अक्रॉस द बॉर्डर और यहाँ पर, वो वजह, और दूसरी वजह ओवरबॉट कंडीशंस, और तीसरी वजह जो है वो IMF का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना और इस बात के ऊपर कि जो ट्रेड गैप है $11 बिलियन का, इसके ऊपर हमें क्लैरिटी दें। ये वजूहात, 3 वजूहात हैं मार्केट के आज अंदर ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आने की। और इसके साथ साथ इसके अलावा कोई रीज़न जो है वो हमें मार्केट के अंदर ख़ास नज़र नहीं आती इन 3 रीज़न्स के अलावा, कि मार्केट में जो डाउन साइड जो मूव है वो एग्रेसिव किस्म की आए या बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो मार्केट के अंदर क्रिएट हो। इसके अलावा हमें इन 3 रीज़न्स या 3 वजूहात के अलावा हमें नज़र नहीं आता। कुछ ख़बरें हैं। सऊदीया पाकिस्तान ने मूव किया है एक लैंडमार्क स्टाइल, जो सी पैक स्टाइल किस्म का एक लैंडमार्क इकनॉमिक कॉरिडोर की तरफ, और ये एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान IMF एंटर हुए हैं फाइनल राउंड ऑफ इकनॉमिक रिव्यू। जो इकनॉमिक रिव्यू है उसके फाइनल राउंड के अंदर एंटर हो गए हैं, और उनका जो अब फोकस होगा वो रेकोडिक के हवाले से होगा। इसके अलावा मलेशिया जो है वो अब इंपोर्ट करेगा तकरीबन $200 मिलियन का मीट पाकिस्तान से, और ये पॉजिटिव होगा टॉम सेल के लिए। लेकिन टॉम सेल ऑलरेडी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी इसको प्राइसिंग कर चुकी है, और सेल का रिज़ल्ट रहा कंसोलिडेटेड। इसका जो रिज़ल्ट है यानी जो मजमूई तौर पर जिसके अंदर सेल पाकिस्तान के अलावा उसकी सब्सिडरीज़ भी शामिल हैं, उसका 42.9% उसके लॉस के अंदर कमी हुई है फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले में। जबकि उसका अनकंसोलिडेटेड जो है यानी सिर्फ सेल का वो 0.85 उसकी EPS आई है वर्सेस 6.95 LPS के मुकाबले में, लॉस पर शेयर के मुकाबले में। तो EPS अनकंसोलिडेटेड पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आज हमने इसके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट देखा, और बावजूद 3000 पॉइंट माइनस होने के और मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर मौजूद रहने के आज पॉजिटिव साइड के ऊपर सेल बंद हुआ है। और FNEL जो है अब एंट्री डाल रहा है फार्मा सेक्टर के अंदर। इस वजह से मार्केट में आज स्टॉक की कीमत के अंदर इजाफा देखा गया और कैप रहा थ्रू आउट द डे। पाकिस्तान ने पहला शिपमेंट जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का वो US को भेज दिया है अंडर $500 मिलियन US डील के साथ जो डील हुई थी उसके तहत। IMF और पाकिस्तान की जो रिव्यूज़ के हवाले से जो ख़बरें हैं वो हो सकता है रात को भी आएँ और कल सुबह भी आ सकती हैं, तो उस हवाले से भी मार्केट थोड़ी बहुत जो है वो इम्पैक्ट ले सकती है इन केस अगर अप्रूवल आ जाती है, जो कि 90% ये चांस है कि अप्रूवल आ जाएगी जल्द और उसके ऊपर IMF की कोई मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे और कंडीशंस जो है वो नहीं होंगी, और जो कि फ्लड्स के हवाले से और उसके इम्पैक्ट के हवाले से तखमीने लगाए गए थे 371 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, तो वो बढ़ गए हैं और वो तकरीबन 500-600 अरब रुपए के हवाले की सतह तक जा पहुँचे हैं। तो इस हवाले से IMF और पाकिस्तान के दरमियान मज़ीद मुज़ाकरात जो जारी हैं, और IMF इस हवाले से पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है उसको भी रिस्ट्रक्चर करेगा, और उसके साथ साथ जो फ्लड के हवाले से प्लान है उसको भी रिस्ट्रक्चर करेगा। तो इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स आएंगी अब वो भी मार्केट के ऊपर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर इम्पैक्ट डालेंगी। आपके कुछ शेयर्स हैं, उन शेयर्स पर आते हैं। पहला शेयर जो है वो CSIL है, 6 रुपये 22 पैसे क्लोजिंग, पहली रजिस्टेंस 6 रुपये 90 पैसे है, और टारगेट प्राइस का 7.5 रुपये और 8 रुपये हो सकता है। एक्सट्रीम अगर जाता है तो 9 रुपये तक जा सकता है। उसके बाद अगला शेयर जो है ALAC है, और अस्करी लाइफ इंश्योरेंस जो है ये मेरे ख्याल से अस्करी है, 13 रुपये 96 पैसे की क्लोजिंग है, पहली रजिस्टेंस 14.5 रुपये की है, और सपोर्ट नीचे देखें तो 11 रुपये 50 पैसे की सपोर्ट है। BF बायो अगला शेयर आपका 158 रुपये 42 पैसे की क्लोजिंग, आज 2 रुपये और 78 पैसे माइनस बंद हुआ। पहली सपोर्ट 150 है, यहाँ से ख़रीदारी शुरू कर सकते हैं। 145 तक आप इसकी खरीदारी करें, 140 का स्टॉप लॉस रखें या 142 का रखें, क्योंकि 144 रुपये 43 रुपये तोड़ेगा तो फिर नीचे ज़्यादा जा सकता है। तो बेहतर है कि 142 1 रुपये नीचे इसके स्टॉप लॉस रखें, 145 तक आप इसको उठा सकते हैं।
और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 166 रुपये है। यहाँ से ये तोड़ेगा इस रेजिस्टेंस को तो 190, 180, 190 का टारगेट दिखा सकता है। उसके बाद PI ये है और क्लोजिंग जो है 21 रुपये 95 पैसे की है। तकरीबन 25 रुपये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। कुछ खबरें इसकी चल रही हैं रूजवेल्ट होटल के हवाले से भी कि वहाँ उसको गिराकर वहाँ पर एक जो है वो प्लाज़ा बनाया जाएगा या और इस किस्म का कोई मंसूबा है। और अगर ये इसी तरह से इसके मंसूबे रहते हैं या इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ से इसको हायर बिडर इसका आ जाता है और जैसा कि FFC का है कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र जो है उसको ख़रीद लेगा और अगर इनकेस ये ख़रीदता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छे जो है वो मामलात होंगे और कंपनी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो अभी अपनी रेजिस्टेंस के पास है और सपोर्ट नीचे डाउन साइड 20 रुपये है। यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने से अभी एतराज़ करें। मार्केट के अंदर अभी 1-2 दिन जो है वो काम करने के बजाय वॉच एंड सी की सिचुएशन जो है वो रखनी चाहिए। उसके बाद अगला स्टॉक AICL है। 87 रुपये 22 पैसे के ऊपर 10+ इजाफे के साथ कैप रहा और आगे 100 रुपये इसकी टारगेट हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी रेजिस्टेंस है 93 रुपीज़ के आसपास। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर खड़ा हो जाता है तो फिर सेफ साइड के ऊपर है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते जाएँ। ATIL ये 94 रुपये और 51 पैसे की क्लोजिंग है। 1 रुपये 45 पैसे माइनस रहा। 90 रुपये की सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए और स्टॉप लॉस 88 रुपीज़ का होना चाहिए। 2 रुपये इसके नीचे अपनी सपोर्ट से और टारगेट प्राइस इसका 100 रुपये या 110 रुपये हो सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक BGL है। 15 रुपये 53 पैसे की क्लोजिंग, 13 रुपये की सपोर्ट है। 12 रुपये 13 रुपये एक आइडियल सिचुएशन है बाय करने की, ये लेवल है और इनसे ऊपर टारगेट जो है वो 15 रुपये 16 रुपये दोबारा मिल सकता है। लेकिन अभी अपनी रेजिस्टेंस के पास है जो कि 16 रुपये की रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पर बाय नहीं बनता। 13 रुपये के आसपास इसकी पहली बाइंग जो है वो की जा सकती है, जो कि इसकी सपोर्ट है 13 रुपये 50 पैसे से लेकर 13 रुपये तक आप बाय करें। नीचे मज़ीद 1 रुपये का और मार्जिन रखें, 12 रुपये 12.5 रुपये यहाँ तक ये रिट्रेस कर सकता है अपने आप को। स्टॉप लॉस जो है वो अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो फिर 11.5 रखें और अगर छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहते हैं यानी स्विंग ट्रेड है तो फिर आप इसका 12.5 रुपये स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के ट्रेडिंग सेशन में मुलाकात होगी उसके बाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मार्केट के अंदर अभी कॉन्शियस अप्रोच रखें। इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है और अगर हालात इसी तरह रहते हैं तो फिर कॉन्शियस अप्रोच मज़ीद होनी चाहिए। कैश इन हैंड होना ज़्यादा बेहतर है। जो इस तरह की हालात के अंदर जो पैनिक सेलिंग आया करती है तो फिर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं और अगर आप कैश इन हैंड नहीं है और फुली इन्वेस्टेड हैं तो फिर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। मार्केट अभी अपने आप को करेक्शन जो है वो नहीं कर रही। ये 3000 पॉइंट की कोई कमी नहीं है। अगर यहाँ करेक्शन के मूड में होती तो आज मार्केट जो है कम से कम 4 से 5000 पॉइंट जो है वो माइनस होकर बंद होती थी। लेकिन अभी सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग आई है और पैनिकिंग सिचुएशन सिर्फ सूरत हाल पैदा हुई है। प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में करेक्शन की सूरत हाल मार्केट हो सकता है किसी खबर के बाद ट्रिगर होकर जो है वो पैदा करे और अभी ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती जिस तरह से इंट्राडे रिकवरी आई है। अगर रिकवरी ना आती तो फिर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती थी। इंशाल्लाह कल के ट्रेडिंग सेशन को बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।